भिवंडी के शांति नगर पुलिस स्टेशन में एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक लड़की ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी वेशभूषा बदलकर लड़की से लड़का बनकर करीब 8 महीने से शांति नगर क्षेत्र में रह रही थी। उसकी सच्चाई तब पुलिस को मालूम पड़ी जब लॉकडाउन के दरमियान शांति नगर पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल को रूटीन गश्त पे जाते समय उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो फुटपाथ पर अकेला ही बैठा था। हवलदार को अकेला लड़का देखकर उस पर शंका हुई तो उन्होंने उस लड़के को बुलाकर पूछा कि वह कहां रहता है, पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने पर उसको पुलिस ने आगे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाकर पूछताछ किया। तब उन्हें जिस सच्चाई का पता चला जिसको जानकर सभी पुलिस वाले भी भौचक्का रह गए। गौरतलब हो कि पुणे जिले के हड़पसर क्षेत्र में रहने वाली माया बदला हुआ नाम है कि घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण लॉकडाउन के दौरान 8 महीने पहले पैसे कमाने के लिए पुणे से निकलकर माया मुंबई के माया नगरी पहुंची थी और मुंबई के दादर स्टेशन पहुंचकर काम की तलाश करने लगी, पर उसे वहां पर कोई भी काम नहीं मिलने पर वहां से भिवंडी शहर आ गई और छोटे मोटे काम कर अपना गुजर बसर करने लगी। जब कभी उसे काम नहीं मिलता तो वहां से गुजरने वाली से मदद मांगकर अपनी भूख मिटा लिया करती थी। भूख तो मिट जाती थी, पर रहने के लिए कोई आशियाना नहीं होने के कारण वह इमारतों के चबूतरे और मंदिरों में रात गुजारा करती थी। चूंकि एक तो अनजान शहर, उसमें भी कोई अपना नहीं होने के साथ लड़की होना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। इसलिए माया ने मुसीबत से बचने के लिए वेशभूषा बदलकर लड़की से लड़का बनकर रोज काम ढूंढती और इसी प्रकार रात गुजारा करती थी। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन नियमित गश्त के दौरान शांति नगर पुलिस स्टेशन के बीट मार्शल को एक लड़का दिखाई दिया और तब हवलदार ने उसे बुलाकर पूछताछ किया तो उस लड़के ने अपना नाम समीर शेख बताया और आगे के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था, जिससे हवलदार को उस पर संदेह हुआ। उसके बाद हवलदार ने पुलिस पीएसआई दिग्विजय भवर को फोन कर जानकारी दी। उन्होंने उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाने को कहा। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद पीएसआई भंवर ने उस लड़के से पूछा तो उसने अपनी आप बीती सुनाई तो पीएसआई भंवर उसकी आप बीती सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उसके बताए हुए बातों की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उसके माता पिता का पता लगाने के लिए हड़पसर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और 2 दिनों के कड़ी मशक्कत के बाद उसके माता पिता ढूंढने में पुलिस को सफलता मिली, जिसके बाद पीएसआई भंवर ने वीडियो कॉल के जरिए लड़की की तस्वीर उसके माता पिता को दिखाकर परिजनों से पहचान कराई। तब उसकी मां ने उसे पहचान लिया और बताया कि उन्होंने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 8 महीने पहले हड़पसर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को शांति नगर पुलिस स्टेशन में बुलवाया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लड़की से लड़का बनी माया को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने 8 महीने से बिछड़े एक लड़की को उसके मां से मिलाने का काम किया, जिसकी प्रशंसा की जा रही है। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज हिंदी। मेरा ड्यूटी था, मैं थाने हवलदार था उस दिन मेरे को हमारे बीट मार्शल के कर्मचारी थे पुलिस नायक गांगोडे, उन्होंने फ़ोन पे बताया कि साहब इधर कई दिनों से एक लड़का रह रहा है। वो उसको नाम पूछे तो वो कुछ बताता नहीं, एड्रेस भी बताता नहीं। तो उनको बोला मैं उसको लेके पुलिस स्टेशन आ जाओ। वो पुलिस स्टेशन लेके आए। उस वक्त में उनको चौकीश किया उनके पास, तो वो मेरे को पता चला कि वो लड़का नहीं है, लड़की है। उसका नाम भी पूछा तो उसमें बताया मैं हड़पसर की हूँ। उसके बाद हम हड़पसर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। उधर दूध बातें करके जो कर्मचारी थे उनसे हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने उनकी माँ सुनंदा उसको ढूंढा और व्हाट्सएप कॉलिंग करके माँ की और बेटी की पहचान करके दी। वो भिवंडी में आई तो उधर जो काम मिले वो करती थी, लेकिन वो खुद का संरक्षण करने के लिए वो
उन्होंने लड़का बन के रह रही थी। उनका खुद का नाम वो समीर शेख करके बताया था सबको, वही बताती थी और फुटपाथ पे सोती थी। अच्छा, ये उसका मतलब पहरावा कैसा था, वो किस तरह से रहती थी, चाल ढाल कैसी? वो पूरा लड़की की तरह रहती थी, शर्ट और जींस पैंट पहनती थी। उनका बोलने का स्टाइल भी लड़के जैसा ही था। कोई पहचान नहीं पाया? कोई पहचान नहीं पाया। वो मालूमात से चौकसी करने के बाद उनको मालूमात पड़ा अभी हमको। उनको कहाँ रखा है? अभी उनको हम मेडिकल करके उनके माँ बाप के इसमें ताबे में दिए। आपली इज्जत नाही जावं म्हणून आम्ही हे असं केलं नाटक. अच्छा, समीर नाव ठेवलं होतं. समीर नाव. आणि काय सांगतील नक्की एवढे दिवस तू म्हणजे लोकांमध्ये राहिले, कसं काय तुझं म्हणजे पूर्ण जीवन कसं कुठं झोपायचं? हे बिल्डिंगच्या खाली झोपायची. अच्छा, आणि मग तू काही प्रयत्न नाही केला घरी जाण्याचा? मला एका साहेबाने इथपर्यंत आणून सोडलं, हां. तर आज चालले घरी. ते कधी इथंच राहिले होते या शांतीनगरमध्ये. अच्छा, काय म्हणून म्हणजे मुलगा म्हणून राहिला? मुलगा म्हणूनच राहत होते तिथं. अच्छा, मग कोणी काय बोललं नाही तुला? काय नाही केलं कुणी. कोणी काय नाही केलं? कुणीच नाही काय केलं. मग कुठं राहत होती तू? ते अमल मंजिल बिल्डिंगच्या खाली. तिथं झोपायची? हां. जेवण वगैरे कसं काय? पोरं द्यायचे पैसे तिथं 20-20 रुपये खायचे हॉटेलमध्ये जाऊन. हॉटेलमध्ये जाऊन खायचं. मग आता तुला म्हणजे कसं माहिती पडलं तू घरी जाणार आहेस आता? आई आली म्हणून. आई आली घ्यायला? हां. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।